नमस्कार, जय माता दी। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में कर्क राशि के जातकों के जीवन में ढैया स्टार्ट हुआ है शनि का, और शनि के ढैया के स्टार्ट होने के बाद किस तरह से जीवन में बदलाव होता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, कहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और ऐसे ढैया के समय में क्या आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए। अब ढैया कर्क राशि का एक बच्चे का भी हो सकता है, एक यंग एज के आदमी का भी हो सकता है, एक बुजुर्ग इंसान का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो यहां पे समझना बहुत जरूरी है। इस खास कार्यक्रम में हम ढैया शुरू होने के बाद अब आपको आपके जीवन में हो रहे परिवर्तन, बदलावों को बताएंगे, जिन्हें आप बहुत ध्यानपूर्वक समझें। आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान की बात आपको बता रहे हैं। तो ये शनि देव का जो परिवर्तन है राशि, अभी अभी मकर राशि से कुंभ राशि में शनि देव का गोचर हुआ है, और कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि देव आपके राशि से 8वें घर में चले गए हैं। शनि का अष्टम भाव में बेहद महत्वपूर्ण संबंध होता है, और अष्टम भाव जो दरअसल होता है हमारे जीवन में, हमारे परेशानी, विपत्ति, कष्ट 6, 8, 12 ये जो जगह होते हैं, इन जगहों पर कोई भी ग्रह जब जाता है तो वो एक तरह से गलत फल ही देता है। तो फिर शनि देव भी अष्टम भाव में जा रहे हैं, सप्तमेश होकर के अष्टम में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ गलत फल दे सकते हैं। अब यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को समझना होगा, सबसे पहले तो आपको अपने पारिवारिक जीवन की विशेष तरह से ढैया के कारण से रख रखाव आपके लिए करना बहुत जरूरी है। यानी कि जीवन साथी के साथ किसी तरह से आपसी तालमेल में कोई अभाव ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि संबंधों में आप जुड़े हुए हैं, किसी के साथ आपका कोई प्रेम संबंध है, तो वहां पर थोड़े से बचाव आपको करने होंगे कि रिश्ते आपके सही तरीके से चलते रहें, कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, उनको बचाना आपके लिए जरूरी होता है। और अष्टम भाव का मतलब होता है कि आपको अपनी ध्यान को एकाग्रचित करना बहुत जरूरी है। यदि ध्यान आपका सही तरीके से आपके कार्य में लगा हुआ है तो कार्य आपका सफल होगा, अन्यथा यदि मन विचलित होगी तो उससे आपको आपके कार्यों में तमाम तरह की बाधाएं, परेशानियां आ सकती हैं। यदि आप ड्राइविंग करते हैं, मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक अपने केवल ड्राइविंग पर फोकस रखना होगा। और आप किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं तो कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कार्यों को निभाना आपके लिए जरूरी होगा। शनि के 7.5 या ढैया ये एक तरह से चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा से जब शनि का एक प्लेसमेंट इस तरह से बनता है तो वहां पर हम उसे ढैया या 7.5 कहते हैं। तो चंद्रमा से 8वें भाव में जाने के कारण से ही ये एक परिस्थिति बना हुआ है। अब यहां पर कर्क राशि वालों को डरने के बजाय थोड़े से आगे बढ़ चढ़ के, क्योंकि अष्टम भाव में शनि देव को कहा गया कि विपरीत योगकारी होते हैं। यमाग्रज यानी कि शनि देव के यमराज जो है अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, मृत्यु के देवता हैं यमराज। और शनि देव का वहां पर उपस्थित होना ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सकारात्मकता को संकेत कर रहा है, सकारात्मक एक ऊर्जा को ये संकेत कर रहा है। अचानक कई बार विपरीत परिस्थिति बनता है, ज्योतिष शास्त्र में इसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। तो यदि आप अपने जीवन में विपरीत राजयोग की कल्पना कर सकते हैं, वहां पर भी एक आपको शानदार सफलता
जरूर यहाँ पर मिल सकती है, परंतु विपरीत परिस्थिति का लाभ लेना, सही अपनी तालमेल को बनाए रखना और अपने संतुलन के माध्यम से अपने बातचीत के तरीके को आपको बेहतर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ढैया में यदि किसी भी तरह से आप झूठ बोलते हैं तो आप तुरंत पकड़े जाएंगे। किसी भी तरह से आप अपने रिश्तों के अंदर ओवरटेक करते हैं, यानी कि आपकी किसी भी तरह की एक्स्ट्रा कोई रिलेशनशिप बढ़ता है तो वो आपके लिए तुरंत हानिकारक होगा। वहाँ पर आपके मान सम्मान में, आपके पद प्रतिष्ठा में, प्रेस्टीज में कमी आएगी। और कई बार ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको प्रताड़ित करे, कई बार हम अपने आप में ही, अपने नज़रों में ही हम प्रताड़ित हो जाते हैं। शनि की ढैया कई बार हम जब गलत करते हैं तो उन गलतियों का हमें स्वयं में एक अनुभूति पैदा कर देता है। कर्म फलदाता, यानी कि हमारे ही कर्मों का हमें फल की प्राप्ति शनिदेव के द्वारा हमें मिलता है। इसीलिए ऐसे समय में यदि आपको पारिवारिक जीवन के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत दिख रही है तो आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की उपासना करें। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें और अपने कार्यालय में, अपने पूजा स्थल में एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे आपके जीवन में आपकी एकाग्रता में आ रही कमियों को आप दूर कर पाएंगे, रिश्तों में बन रहे तनाव को आप दूर कर पाएंगे और आपके अंदर एक नकारात्मकता को आप दूर करके एक सकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन में एक्टिवेट कर पाएंगे। शनि का कुंभ राशि गोचर पूरे 2023 वर्ष में रहेगा। 17 जनवरी से लेकर के 4 नवंबर तक 140 या 141 दिन तक ये वक्री रहेंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं और इस साल के अंदर ये वक्री भी होंगे। अभी ये मार्गी हैं, तो मार्गी अवस्था और वक्री अवस्था का जो संतुलन है उसको भी आपको समझना होगा, अनुभव करना होगा। यानी कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा ताकतवर वो परिणाम देता है। तो यदि आपके जीवन में इसके नकारात्मक परिणाम को आप महसूस कर रहे हैं तो 2023 में यदि वक्र अवस्था में शनिदेव का प्लेसमेंट बनेगा, गोचर होगा, तो वहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। तय समय पर अपने कार्यों को करें और अपने द्वारा किसी भी अपने आसपास के कर्मचारी के किसी भी तरह के लेन देन के अंदर रुकावट ना होने दें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी परिस्थिति को आपको इमोशनल नहीं सोचना है, दिमाग का काम दिमाग से करना होगा और दिल का काम दिल से करना होगा। जब आप सही डिसीजन लेते चले जाएंगे तो इसका आपको एक बाल बांका भी इसका कोई साइड इफेक्ट आपको प्रभाव नहीं करेगा। इस समय में कर्क राशि वालों के लिए तमाम इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि उनके काम में, उनके कार्य करने की क्षमता में तमाम तरह के एक संशय बन रहा है। सही तरीके से वो अपने कार्य को, सही तरीके से अपनी ड्यूटी को पूरी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ निगेटिविटी इम्पैक्ट बन रहा है और वायु विकृति का बढ़ावा हो रहा है। तो यदि वायु विकृति आपके जीवन में बढ़ती है, आप थोड़े से अपने सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करें, ध्यान करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और हनुमान जी की विशेष उपासना करें। इससे आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव बनेगा और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण तरक्की, उन्नति से अपने आप को जोड़ पाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए पूरे 2023 वर्ष की ये एक विशेष रणनीति है ढैया के ऊपर। आप इस चीज़ का अपने जीवन में पूरा अमल करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। न्यायालय में विजय की प्राप्ति होगी, अच्छे जॉब की प्राप्ति होगी और पारिवारिक जीवन में भी आपको पर्याप्त सफलता मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के लिए शुभ संयोग बनेगा। और यदि देखा जाए तो 7, 8, 9, 10 यानी कि शनिदेव की जो दृष्टि है, दशम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रहा है, तो संतान प्राप्ति का भी शुभ संयोग इस 2023 में आपके लिए बनने वाला है। एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, इस तरह के तमाम अवसर यहाँ पर आप इस ढैया को एक हथियार के तरह से नकारात्मक को छोड़ करके एक सकारात्मक की ओर अपने आप को बदल सकते हैं। यही हमारा आज के इस खास कार्यक्रम का मेन मकसद था। ज्योतिषीय परामर्श समझना चाहते हैं, कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको हम संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे।
हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी के प्रेम स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।